Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti Mathur. I am past life regression therapist and energy healer. Friends, आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है. आज मैं आपको कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि दो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बीच में क्या हुआ, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी. फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम जब रिज़ॉल्व हो जाती है, जिन इश्यूज़ के लिए वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी या थ्रू मेरा एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, इमोशनल हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम, उसके थ्रू जब उनकी कंप्लीट हीलिंग हो जाती है तो वो मुझे बहुत ग्रेट समझने लग जाते हैं कि भाई ये मैम तो एंजल हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन फैक्ट बिल्कुल इससे डिफरेंट है. आई एम वेरी वेरी नॉर्मल पर्सन और मेरे भी अब डब्बा भर के इश्यूज़ हैं. ऐसा नहीं है कि आई एम समथिंग, समटाइम दे टेल मी एंजल एंड दिस एंड दैट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना. तो हमको ऐसे माइंड में सेटअप नहीं रखना चाहिए कि अगर कोई थेरेपिस्ट है तो इसका मतलब वो परफेक्ट है या उसके अंदर सिर्फ क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. जो भी इस फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, जो भी एनर्जी हीलर्स हैं या जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उनमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं हो सकते हैं कि किसी का लेवल बहुत ही हायर है तो बहुत परफेक्ट लोग हैं, लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग हैं तो हम लोग जो थेरेपिस्ट हैं हम लोग ऐसे हैं कि भाई दूसरों के इश्यूज़ पे भी वर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने भी इश्यूज़ पे वर्क कर रहे हैं, है ना. तो मैं अपने क्लाइंट्स के इश्यूज़ पर वर्क करती हूँ, उनको हेल्प करती हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने साथ भी बैठती हूँ. मेरा भी एक अच्छा बॉक्स भर के इश्यूज़ है, मेरे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है, तो मैं भी उनके ऊपर वर्क कर रही हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर सारी सिर्फ क्वालिटीज़ ही हैं और कोई नेगेटिविटी नहीं है. आई हैव ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट. ठीक है, तो मेरे भी अपने फियर्स एंड फोबियाज़ हैं. ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी ऐसी स्टेट पर हूँ जहाँ पर कम्प्लीटली कोई परफेक्ट है. तो ये एक माइंड से सबको ये चीज़ें गलतफहमियाँ निकाल देनी चाहिए कि अगर हम किसी हीलर के या किसी स्पिरिचुअल पर्सन के हेल्प से ठीक हो गए तो इसका मतलब उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है. क्योंकि हीलिंग क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये एक इन्फिनिटी प्रोसेस है. यानी आप कितना भी हील हो जाओ, अगर नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होती है तो पॉजिटिविटी भी एक्सट्रीम लेवल पर होती है. तो ये तो एक जर्नी है जिसको आप चल रहे हो, जो आप अपने अंदर से अपने पुराने फियर्स को हटा रहे हो, अपने पुराने अटैचमेंट्स को हटा रहे हो, आप अपने पुरानी नेगेटिविटी को हटा रहे हो और साथ में आप अपने अंदर न्यू पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हो. तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होता, ये चलते ही जाता है ना. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक फियर था, मेरा एक फोबिया था, और वो फोबिया क्या था, घोस्ट फोबिया. ठीक है, स्पिरिट्स का फोबिया और नेगेटिव एनर्जीज़ का फोबिया, ये मेरे अंदर काफ़ी था. तो जब मैं ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ये सब मैंने लर्न किया तो उस वक्त मुझे एक ही डर लगता था कि कहीं कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरे सेशन में कभी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें एनकाउंटर करनी पड़े, कोई स्पिरिट्स एंड ऑल. क्योंकि हम मूवीज़ देखते हैं, हम बचपन में जो बातें सुनते हैं तो वो बड़ी स्केरी होती है. तो इट वॉज़ वेरी स्केरी फॉर मी कि नहीं, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे किसी सेशन के थ्रू या किसी के थ्रू मुझे इन लोगों से किसी एनर्जीज़ के थ्रू इनसे कभी कनेक्ट करना पड़े या इनको कभी फेस भी करना पड़े. तो दिस वॉज़ लाइक वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फोबिया कि भाई ये चीज़ें कभी ना हो. तो बात कुछ इस तरह की हुई कि दिल्ली से एक पल्लवी हैं, उन्होंने अपना सेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन बुक कराया. और ठीक है, जब कोई सेशन बुक कराता है तो उसमें कम से कम कई बार 1 वीक का, कई बार 10 डेज़ का गैप रहता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले के काफ़ी सेशंस होते हैं. तो अराउंड 1 वीक 10 डेज़ का गैप था. उन्होंने अपना सेशन बुक कराया. मैंने पूछा किसके लिए, तो उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप इशू के लिए. तो इट वाज़ फाइन कि चलो ठीक है, रिलेशनशिप इशू के लिए. तो जब भी कोई सेशन बुक कराता है तो इसी चैनल पर आपने देखा होगा मेरा मेडिटेशन वीडियो है. तो मैंने कहा आप मेडिटेशन करिए. मेडिटेशन करने से क्या होता है, अगर आप कभी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो ये जो मैंने यूट्यूब पर मेडिटेशन बनाया, आप इसे रेगुलर करिए. इसको करने से आपके इनर सेंसेस ओपन होते हैं, आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होता है. तो थेरेपी के टाइम में आपको बहुत इजी रहता है उन चीज़ों को, जो सिग्नल्स हैं पास्ट लाइफ को, उनको इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए. तो शी टोल्ड मी ठीक है मैम, मैं कर लूँगी. तो फिर मैंने उनको मैसेज किया कुछ दिन बाद कि क्या हुआ, आपने मेडिटेशन किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. तो उन्होंने बोला कि मैम मेरा बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा.
अच्छा, ऐसा आज तक कभी किसी ने मेडिटेशन के बारे में फ़ीडबैक नहीं दिया था। इसके पहले जिसको भी पूछो कैसा लगा मेडिटेशन, मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सिंग था, मैं तो सो गई, या फिर मुझे बड़े अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन हो रहे थे। तो शी वॉज़ द फर्स्ट लेडी जिसने मुझे बोला कि मैम मुझे इतना डर लगा कि मैं अपने रूम से उठ के बाहर आ गई। आज मैं ड्राइंग रूम में ही सोई और मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के मैं इतना डर रही थी। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड, है ना, क्योंकि मेरी भी इस जर्नी में कुछ चीज़ें एकदम नई नई हो रही है ना। पहले कभी मतलब इन चीज़ों के बारे में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने कहा नहीं, आपको डर क्यों लगा? तो बोली नहीं मैम। फिर उन्होंने धीरे से बताया कि मैम मुझे एक्चुअली ना 10 ईयर्स पहले मुझे एक स्पिरिट अटैचमेंट रहा है और समवेयर उसका इफ़ेक्ट आज भी मेरे ऊपर है। और मैम मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेरी पूरी बॉडी में पेन रहता है, पिछले 10 ईयर्स से पेन है। आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, देयर वाज नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी लंबी लिस्ट थी। अब जैसे उन्होंने बोला कि मुझे स्पिरिट अटैचमेंट रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा वो हो गई। मैंने कहा अरे इन्होंने पहले तो बताया नहीं इस बारे में कि स्पिरिट अटैचमेंट है सेशन बुक करने से पहले, नहीं तो मैं थोड़ा सा सोचती इनका सेशन लेने के लिए। तो आई सेड अब क्या करूँ, अब तो ले लिया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा आप करते रहो, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने हमेशा अपने अंदर ऑब्जर्व करी है कि जब भी सिचुएशंस टफ होती हैं, चाहे वो मेरी फियरफुली सिचुएशंस क्यों ना हो, मैं उतनी ज़्यादा उस मोमेंट पे स्ट्रांग हो जाती हूँ। कैसे हो जाती हूँ इवन आई डोंट नो, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं, अगर कुछ मैं ऐसी सिचुएशन में भी चली गई जहाँ जो फियरफुल है या डर है, तो मैं डरती नहीं हूँ। पहले भले वो सोच के डर लेगी, लेकिन जब मैं उस सिचुएशन में होती हूँ तो बहुत ब्रेवली उसको डील कर लेती हूँ। ये मैंने कुछ अपने अंदर नोटिस किया, राइट। तो अब मैंने कहा अब क्या करें, मैंने ठीक है आप करते रहो, बिकॉज समवेयर आई बिलीव कि जितना भी हमारे अंदर ब्लॉक है वो निकलता है मेडिटेशन के थ्रू। वो फियर हो, वो पेन हो, वो कोई भी इमोशन हो। तो उन्होंने वो मेडिटेशन करना शुरू करा और धीरे धीरे थोड़ा उनको वो हल्का फुल्का जो है रिलीफ मिलने लगा और 7-8 डेज़ में वो नॉर्मल हो गई उस मेडिटेशन से। मतलब अब वो वैसा नहीं था कि भाई बहुत डर लग रहा है। तो करते करते, अच्छा ये तो था पल्लवी का। उधर महाराष्ट्र से प्रियंका है। प्रियंका मेरी यूट्यूब फॉलोवर भी है। तो महाराष्ट्र से प्रियंका ने अपना एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम बुक कराया अपने इमोशंस को हील करने के लिए डीपर लेवल पर। तो उसमें क्या होता है 10 सेशंस रहते हैं। तो 1 वीक में एक सेशन होता है, उसमें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, फिर सेकेंड वीक सेशन होता है, इस तरह से चलता है। तो अब उसके 2-3 सेशन हो गए थे, तो उसका फर्स्ट PLR था इस एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम में, उसका फर्स्ट PLR था। तो उनका पूरा सेशन चल रहा था। तो उनका पूरा जब सेशन चल रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी पास्ट लाइफ देखी। एस्ट्रल रेल्म में पूरे मास्टर्स की एनर्जी थी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था उनके सेशन में ये भी कि जब डिवाइन रेल्म में बहुत सारे मास्टर्स की एनर्जीज़ थी, वहाँ से उन्होंने ब्लेसिंग ली। तो उधर मास्टर्स ने मुझे भी उनके थ्रू ब्लेसिंग दी कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ये बहुत अच्छा वर्क है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा फॉर द फर्स्ट वेरी टाइम कि भाई मुझे किसी मास्टर्स ने ब्लेसिंग दिया है। तो ये तो बहुत ही मेरे लिए एक क्या कहा जाए कि बहुत ही बड़ा ऑनर था, है ना। तो अब वहाँ से जब प्रियंका का हम सेशन मैं एंड कर रही थी, तो एंड में अचानक क्या हुआ, वापस आते आते जब हम किसी को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नाउ यू आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग, उस मोमेंट पे अचानक प्रियंका की वॉइस एकदम चेंज हो गई और उसका वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका। जब हम कहते हैं वॉइस चेंज हो गई, इसका मतलब यही नहीं कि वॉइस मतलब कम्प्लीटली जैसे किसी की मेल से फीमेल हो गई या फीमेल। वॉइस चेंज होने का मतलब कि आपको समझ में आता है कि ये पर्सन वैसे नहीं बोल रहा जो उसका नॉर्मल बात करने का तरीका है। खिंच रही थी उसकी आवाज़ अलग ही तरह से, मतलब एक टोन चेंज हो गया था। तब वो बोलना शुरू, वहाँ से उन्होंने बोलना शुरू किया कि मैम आप मुझे हील करिए। तो आई वॉज़ वेरी कंफ्यूज कि आप मुझे हील करिए। मैंने कहा ये तो ऑलरेडी इसका तो ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे क्यों बोल रही है कि आप मुझे हील करिए। फिर उसके बाद एक और प्रियंका का ही खुद का वो आया वॉइस उसकी अपने उसमें कि मैम ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये एक है जो कहीं क्या बोला था उसने, वाटर रेल्म से है, ठीक है। तो वाटर रेल्म से है और ये आपसे बोलना चाहते हैं कि
इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, इन्हें हीलिंग चाहिए आपसे मैम, आप इसे इनको हील कर दीजिए, इन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना। आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये हो क्या रहा है, कौन है वाटर रिल्म से। तो फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि कहीं ये कुछ स्पिरिट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट आई रियली डोंट वांट टू फोकस ऑल दिस थिंग। तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू किए, डिस्कनेक्ट योर सेल्फ कम्प्लीटली एंड कम बैक टू योर ओन सेंसेस। तो जब मैं उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, लेकिन शी वॉज नॉट लिसनिंग एट ऑल, वो कम्युनिकेशन करे जाए। देन आई टोल्ड प्रियंका कि उनको बोलो कि मैं सिर्फ जो सोल्स अपने बॉडी के अंदर हैं, जो ह्यूमन फॉर्म में, मैं सिर्फ उनको ही हील करती हूँ, मुझे स्पिरिट्स को हील करना बिल्कुल भी नहीं आता, और ना ये मेरी फील्ड है। वो कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ पर ये सब चीज़ें हील होती है। आई डोंट नो एट ऑल कि हाउ टू हील स्पिरिट्स। मुझे सिर्फ इमोशंस हील करना आता है, मुझे टेक्निक्स आती हैं, मुझे स्पिरिचुअल जो नॉलेज जो थोड़ी बहुत है उसकी बेसिस पे मैं कुछ बता सकती हूँ। तो बट वो तो एकदम जैसे कहते हैं कि भाई ज़िद जैसी आ गई कि भाई नहीं, आप मुझे हील करिए, मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ। और आई वॉज़ कम्प्लीटली कन्फ्यूज बिकॉज़ ये सब कुछ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने लास्ट में उनको बोला कि डिस्कनेक्ट करो प्रियंका, जस्ट डिस्कनेक्टेड योर सेल्फ। और मैंने फोर्सफुली वो डिस्कनेक्ट कराया उसको। एंड शी देन ओपन हर आइज़। मैंने कहा कि अब तुम अपना क्योंकि उस दिन बहुत लेट हो गया था, इवनिंग में सेशन था, ये सब में इतना टाइम लग गया, 10 बज गए थे। मैंने कहा प्रियंका डिनर टाइम हो गया, अब आप भी डिनर करो, मैं भी करूँगी, और जस्ट कट करो इसको। तो चीज़ें तो आंखें उसकी खुली हुई थी, मैम वो कुछ और भी बोलना चाहती। मैंने कहा नहीं प्रियंका, दैट्स इट, अभी आप इसको बंद करो करके मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा जाओ डिनर करो। फिर उसका व्हाट्सएप आया कि मैम आई स्टिल वांट टू हील, और नीचे लिखा था खुदा हाफिज़। अब मैं बड़ी कंफ्यूज, नीचे खुदा हाफिज़ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो हिंदू है, कभी इस तरह से हमारी पिछले 3 वीक से उससे बातें हो रही थी, कभी नहीं लिखती ऐसे खुदा हाफिज़, हिंदू है खुदा हाफिज़ क्यों लिख रही है। मैंने कहा आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है करके मैंने उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एंड मैं अपने किचन में गई एंड मैं ले रही थी अपना डिनर ले रही थी। And all of a sudden I felt some vibration on my crown chakra. यहाँ कुछ मुझे वाइब्रेशन फील हो रहे थे, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। देन अगेन मैंने कहा कुछ तो है जो गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या गड़बड़, आई रियली डोंट नो। तो वो वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहे थे मुझे अपने हेड के ऊपर, क्राउन चक्रा के ऊपर। फिर मुझे लगा नहीं, शायद अभी मैंने सेशन लिया है और ऐसा सब कुछ है, मुझे शायद हो सकता है कि मुझे ऐसे वहम हो रहा हो। तो फिर मैं अपना डिनर करके सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे यहाँ पे इतना जस्ट हिट के ऊपर जहाँ मुझे वाइब्रेशन फील हो रहे थे, इतना ज़्यादा, इट वाज पेनफुल, इतना हेड पे पेन हो रहा था, लाइक समथिंग जैसे कोई वांट टू गिव मैसेज और पता नहीं क्या, कोई कनेक्ट होना चाह रहा था। ठीक है, तब मुझे लगा कि नहीं ये मेरा वहम नहीं था और ये सचमुच में कुछ तो था, मतलब। बट चलो बात आई गई हो गई। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सॉरी मैं बताना भूल गई। जब वो कम्युनिकेट कर रही थी कि मैम आप मुझे हील करो, और मैं उसे कह रही थी कि नहीं मैं नहीं करती हूँ, मुझे आता ही नहीं है करना, तो उसने एक चीज़ बोली कि मैम अगर आप मुझे अभी हील नहीं करोगे तो मैं किसी दूसरे क्लाइंट के थ्रू आऊँगी। अब नाउ दिस वॉज अगेन वेरी स्कैरी फॉर मी। तो फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है, क्या पता, जैसे होते हैं ना हम लोग इन चीज़ों पे एकदम से यकीन नहीं कर पाते। मुझे एक बार को लगा शायद प्रियंका पता नहीं क्या हो गया, इसको ऐसी बोल रही होगी या कुछ ऐसे ही लग रहा होगा, कहीं कोई पास्ट लाइफ मेमोरी का इफ़ेक्ट तो नहीं, ऐसी बोल रही होगी। बट ये सेंटेंस उसने बोला था। जस्ट उसके बाद नेक्स्ट डे दिल्ली से पल्लवी का सेशन था। तो पल्लवी का जब मैं सेशन मैंने स्टार्ट किया तो उसने भी बहुत अच्छे से अपना पूरा पास्ट लाइफ देखा, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसका भी सेम द सेम वे, द सेम पैटर्न। जब उसका लास्ट में उसको मैं वापस लेके आई थी, रिवाइव कर रही थी उसको कि भाई अब नाउ यू आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग एंड जस्ट, तो जो बिल्कुल लास्ट में जो उसका चल रहा था, अचानक से मैंने उसे कुछ क्वेश्चन पूछा, उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद, कुछ आवाज़ नहीं आ रही उस दूसरी तरफ से। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। कई बार क्लाइंट से हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो थोड़ा टाइम देते हैं, सोचते हैं, जवाब देते हैं, पर इतना लॉन्ग पॉज तो कोई नहीं लेता ना। अगेन नहीं आज पल्लवी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत बार हो गया बोलते बोलते एकदम कंप्लीट डीप साइलेंस, एक अलग ही तरह का, उस साइलेंस में भी एक अजीब तरह का डिफरेंस था, विच वॉज सम
कम्प्लीटली डिफरेंट दैन नॉर्मल साइलेंस। और एकदम से मेरा जो कहते हैं ना, एकदम से अंदर से लगा माय गॉड, कहीं ये वही तो नहीं है जो बोल रही थी कि भाई मैं दूसरे के सेशन में आऊँगी। तो मैं इतनी ज़्यादा वो एकदम से, अब मैं तो एक बार तो घबरा गई मैं कि ये क्या हो गया, ये तो वो हो गया जो वो कह रही थी। मैंने मन में लगा बड़ी ज़िद्दी सोल है ये तो, मतलब पीछे ही मतलब पड़ गई कि भाई हम कैसे हील करें जब आता नहीं है कोई हील करना स्पिरिट्स को। अभी मैंने कहा क्या करूँ मैं, बिकॉज इतना तो मुझे पता है बहुत लोग, कोई जब स्पिरिट उसमें रहते हैं बहुत लोअर में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, देन मैंने उनको फिर हरे कृष्ण मंत्र, मुझे तो वो हरे कृष्ण मंत्र ही मेरा फेवरेट मंत्र है और वही मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअल, जितने भी मंत्र आ जाए इट्स माय फेवरेट। तो मैंने हरे कृष्ण मंत्र उसको सुनाना शुरू करा। मैंने कहा शायद इस मंत्र के प्रभाव से इसको कुछ हो जाए या कुछ है। बट ये लोग जो इतने नेगेटिविटी में होते हैं ना, इनको तो सच में कितना भी आप करो ना कम ही पड़ता है, डिपेंड करता है कितने आपके पाप हैं, ठीक है ना। तो इस मंत्र का तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर ने मुझे नर्सिंग कवच का एक दिया था, PDF फाइल में दिया था कि बहुत अच्छा है श्रुति, इसको रखना पढ़ना। तो मैंने फिर वो नर्सिंग कवच, मुझे एकदम याद आया कि नर्सिंग कवच है, चलो उसको रीड करके सुनाती हूँ। मैंने उसको भी रीड करके सुनाया, उसके भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फ़ोन कट कर दिया, मैं क्या करूँ। फिर दोबारा मैंने उसको कॉल किया 5-10 मिनट बाद ही। तो जब कॉल किया तो फ़ोन उसने उठा लिया फटाफट से। मैंने कहा अरे फ़ोन उठा लिया, अब ये बात करी। मैंने कहा पल्लवी पल्लवी, अगेन साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। मैंने कहा माय गॉड, अब फिर क्या हो गया, ये तो बिल्कुल फिर से साइलेंस, अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने कुछ अच्छी बातें बतानी शुरू करी सोल के बारे में, ये वो करके कि तो मेरी छोड़ देना चाहिए, रिलीज़ होना चाहिए, कुछ जो मैं कर सकती थी, जो मुझे उस वक्त माइंड में आ रहा था मैंने करा। फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट करा मैंने। फिर उसके बाद ऐसे मतलब 2-3 बार हुआ कि मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन पिक कर रही थी, पर जब बोल रही हूँ तो वो कुछ आंसर नहीं कर रही थी। तो फिर फाइनली अब फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब तो मुझे भी थोड़ी नहीं, मतलब मुझे उस मोमेंट बहुत अच्छी खासी टेंशन हो गई थी। आई वॉज रियली एक्सट्रीमली वरीड फॉर पल्लवी। फिर मैं जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो फिर मैं फाइनली क्या किया, मैं अपने हमारी जो घर में मंदिर है वहाँ पे मेरे गुरुजी का रखा है फ़ोटो। तो मैं वो गुरुजी के अपने जो मेरे मास्टर हैं, मैं उनके सामने बैठी, मैंने हाथ जोड़ा और मैंने कहा महाराज जी किसी भी तरह से, अब मुझे नहीं पता बिकॉज आई हैव नो एक्सपर्टाइज इन दिस फील्ड, बट मैंने उनको मन से बहुत गहरी प्रेयर की। मैंने कहा बट आई नो यू आर द मास्टर, यू आर द परफेक्ट वन, जो सब कुछ कर सकते ना, बहुत कहते हैं दिल से जो प्रार्थना की। मैंने मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके इस स्पिरिट को, इसको आप ब्रह्म ज्योति में पहुँचाइए, कैसे भी करके इसको, ये जो भी इसकी ये जो प्रेत योनि है या जो भी इसकी योनि है, इसे फ्री कराइए और इसको आप वहाँ पर ब्रह्म ज्योति में भेजिए और इसको, ये पल्लवी को बिल्कुल नॉर्मल कराएं। और मैंने बहुत दिल से उनसे प्रार्थना करी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब वो एक मोमेंट था, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी में बहुत सारे काम आप अपने उस पर नहीं कर सकते, आपको एक मास्टर का हाथ आपके सर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और अपने मास्टर की शक्ति से आप लाइफ में ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि हम ये कर सकते हैं, ये डील कर सकते हैं। तो मैंने बहुत इंटेंस प्रेयर करी उनसे, बहुत ज़्यादा, कि मैंने कहा अगर ये अभी मैं कॉल करूँगी, अगर ये इसने फ़ोन पिक नहीं किया देन आई विल लीव दिस प्रोफेशन, बिकॉज अगर इससे किसी को हार्म होता है, कुछ होता है, तो मैं प्रोफेशन ही छोड़ दूँगी। मुझे ये प्रैक्टिस ही नहीं करना, क्योंकि मुझे अच्छा काम करना है। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे किसी को हार्म हो या कोई प्रॉब्लम हो, और मुझे इतना स्कैरी चाहिए ही नहीं। तो मैंने बहुत इंटेंस प्रेयर करी और वो करने के बाद मैंने फिर से कॉल किया। तो जैसे ही मैंने कॉल किया, फटाफट से फिर से कॉल पिक उसने कर लिया और एकदम से बोला हाँ मैम, सॉरी मैम, मैं सो गई थी। मैंने कहा पल्लवी क्या हुआ था? नहीं मैम सो गई थी। मैंने कहा सो गई थी? मैंने तुम सो कैसे गई थी? मैं तो तुम्हें इतनी बार 2-3 बार कॉल किया और जब भी कॉल कर रही हूँ तुमने फ़ोन पिक कर लिया। एंड शी वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज, कहती मैम नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा फ़ोन तो बहुत दूर रखा हुआ है और मैंने अपना फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा हुआ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फ़ोन उठा लूँ आपका, मैं तो इतनी डीप स्लीप में थी। मैंने कहा नहीं तुमने उठाया है फ़ोन और तुम चेक करके देखो, अभी फिर चेक करके देखना।
तो उसने कहा मैम 1 मिनट मैं कट करती हूँ, मैं देखती हूँ कॉल लॉग में कि मैंने वाकई में फ़ोन उठाया कि नहीं। तो उन्होंने देखा उसमें, तो वो तो हैरान रह गई कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। फिर उसने दोबारा कॉल किया मुझे एंड टोल्ड मी मैम ये तो सचमुच में, हाँ ये सही कह रही हैं आप मतलब। तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम्हें अंदर कैसे लग रहा है। फिर वो इतनी सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि जो उसका वो 10 ईयर्स से कांस्टेंट पेन जो चला आ रहा है, वो पेन कम्प्लीटली रिलीज़ हो गया था, कम्प्लीटली। और उसने इतने अच्छे से मुझे बताया कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा बॉडी का एक एक सेल बिल्कुल फ्रेश हो रहा है, मैं इतनी फ्रेश फील कर रही हूँ। और मैं आपको वो शी वाज लाइक कि मैम बता भी नहीं सकती आपको कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ इस मोमेंट, और एकदम कम्प्लीटली। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा पल्लवी तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। और ये कैसे हो गया, मैंने कहा माय गॉड, गॉड नोज़ ये सब कैसे हुआ। और ये सब मेरे जो हैं, मेरे जो गुरु हैं श्री कृपालु जी महाराज, मैंने कहा उनकी शक्ति से हुआ है, उनकी हेल्प से हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो इनविजिबल स्पिरिट्स होती हैं, तो ये 2 टाइप की होती हैं। नेगेटिव होती है, इन्हीं को हम भूत बोलते हैं, इनको हम घोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव होती है इनको हम मास्टर्स बोलते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों स्पिरिट्स हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ये कभी भी अगर हमसे कम्युनिकेट करती हैं तो किसके थ्रू कर सकती हैं, ओनली थ्रू थॉट्स, ठीक है। विचार ही एकमात्र एक ऐसे मीडियम है जिसकी हेल्प से ये लोग हमसे कम्युनिकेशन करती हैं, अपनी बातों को थॉट्स के थ्रू हम तक पहुंचाती हैं। यही एक तरीका है, ये हमसे कम्युनिकेट कर सकती हैं और हम भी इनसे कम्युनिकेट थ्रू थॉट्स ही कर सकते हैं, विचारों के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम जब भगवान की प्रेयर करते हैं, हम जब अपने गुरुओं से प्रार्थना करते हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं, हमारी आंखें बंद है, हम मुंह से शब्द तो नहीं बोल रहे, लेकिन विचारों के द्वारा वैसे वैसे हम थॉट्स जनरेट करते हैं। तो वो थॉट्स पहुंचते हैं यूनिवर्स में एक एनर्जी के थ्रू। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, नेगेटिव स्पिरिट से या पॉजिटिव स्पिरिट से। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी चॉइस है। फ्रेंड्स ये इतना ज़रूरी है कि जब तक आप इस शरीर के अंदर हैं, इस बॉडी के अंदर हैं, अपने आप को इनलाइटन करके, अपने आप को डिफरेंट टूल टेक्निक्स को यूज़ करके, हील करके आप अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ें। और अगर आपने अपने लिए बहुत कुछ इस शरीर में रहते हुए ही कर लिया तो डेथ, क्योंकि डेथ इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के में भी देखती हूँ डेथ सीट कितना इम्पॉर्टेंट होता है। पूरी ज़िंदगी आंखों के सामने ऐसे घूम जाती है लोगों के, ठीक है। और उसके बाद जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से वो बॉडी कैसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कई बार तो लोग बॉडी छोड़ते वक्त बहुत आराम से पीसफुली छोड़ते हैं, तो वो अपनी नेक्स्ट जर्नी पे भी बड़े आराम से जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ट्रॉमेटाइज होते हैं, डीप अटैचमेंट्स होते हैं, देख रहे होते हैं सब उनके लिए रो रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें भी इतना दुख हो रहा होता है। तो ऐसे लोग कई बार क्या होता है कि अपनी बॉडी को छोड़ने के बाद भी जो उनका नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई ब्रह्म ज्योति के थ्रू आप पितृलोक की तरफ जाइए, वो जाते नहीं हैं, यहीं पर स्टक हो जाते हैं अर्थ के रेल्म में, ठीक है। उनकी इच्छा नहीं होती जाने की। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्यों, ये तो बहुत बड़ी अपने आप में एक साइंस है, बहुत डीप साइंस है अपने आप में एक, ठीक है। बट वट एवर, जिस भी रीज़न की वजह से जब वो यहाँ पर रह जाते हैं तो फिर उनकी जो हालत ख़राब होती है, वो भटकते रहते हैं। उन्हें कई लोग ऐसे सोल्स को कई लोग मिस यूज़ करते हैं, ठीक है, गलत कामों में इनका यूज़ करते हैं। और अगर यूज़ नहीं भी करते तो ये खुद ही इतने परेशान होते हैं, वो किसी को भी किसी के साथ भी अटैच हो जाते हैं, उनसे अटैच होकर के अपने मैसेजेस उनको बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतने पेन में, तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो हील हो जाए, ठीक है। तो ये देखो कितना बड़ा ये था कि वो जो सोल थी जो पल्लवी के साथ स्टक थी, ठीक है, जिसकी कॉन्शियसनेस, अब जब उसने बोला वाटर रेल्म, तो आई ट्राई टू कनेक्ट विद दिस। वाटर रेल्म को अगर हमारे शास्त्र में देखा जाए तो पाताल लोक कहते हैं, ठीक है। और पाताल लोक ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट्स रहती हैं, ठीक है ना, प्रेत योनि भी है वहाँ पर। तो हम लोग एज अ सोल एनर्जी फॉर्म में कॉन्शियसनेस होते हैं। तो एक पार्ट तो जिससे वो पाताल लोक में है वो स्पिरिट वाला, एक पार्ट में वो पल्लवी के ऊपर उसका इफेक्ट था,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भी जब कोई पॉजिटिव रहता है, ठीक है, वेरी पॉजिटिव, तो हमारा एक कॉन्शियसनेस का पार्ट ऊपर हायर रेल में रहता है और एक कॉन्शियसनेस के रूप में हम लोग ने जो जन्म लिया हुआ है, ठीक है, हम लोग अपनी आगे जर्नी कर रहे हैं। तो इतना ज़रूरी है कि आप इस शरीर के अंदर रहते ही खुद को इनलाइटन करें, नहीं तो बाप रे बाप, ये देखो अभी ये सोल कितना परेशान हुई, इधर से उधर कैसे पता नहीं करके ये सोच रही है किसी भी तरह से रिलीज़ हो जाए। तो बात है ये जो नेगेटिव स्पिरिट्स रहती हैं, ठीक है, ये जो इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी है, ये कब कैसे किसी के साथ अटैच हो सकती है। ये उसी इंसान के संग अटैच हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हो, ठीक है। और नेगेटिव इमोशन तो हम सभी के अंदर है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई एक के ही अंदर है, बट हाँ परसेंटेज डिफरेंट रहता है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा, ठीक है। और ये जो स्पिरिट्स हैं ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में हर जगह हैं, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कोई स्पिरिट्स किसी के संग अटैच होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे गोल गोल घूमेगा, अगर कोई गोल गोल घूम रहा है बहुत ज़ोर से तो तब भी स्पिरिट अटैच्ड है, ऐसा नहीं होता। वो तो एक्सट्रीम लेवल पर है, यानी बहुत ही ज़्यादा उससे अटैच होगी किसी इंसान से जब वो पूरा ऐसा गोल घूम रहा है या बिल्कुल ही मतलब पागलों जैसे कर रहा है, ठीक है, वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है। बट नॉर्मल भी अगर आप कभी देखें कि आपका मूड एकदम से बहुत स्विंग हो रहा है, आप एकदम से अच्छे खासे बैठे हैं लेकिन अचानक से बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, एक अजीब सा टेंशन हो रहा है आपको, तो उसमें भी क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके थॉट, आपके अंदर नेगेटिविटी को यूज़ करके समटाइम दे अफेक्ट योर थॉट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इन तरह की चीज़ों से बच सके तो आपके डेली लाइफ में कुछ ऐसी रिचुअल्स होने चाहिए जो आपको पॉजिटिव फील कराए। अब वो प्रार्थना हो, वो मेडिटेशन हो, वो भजन हो, वो कुछ भी हो, पर आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, योगा हो, मतलब वो डेली कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी हेल्प से आप बहुत अपने अंदर पॉजिटिव फील करें। क्योंकि पॉजिटिविटी और रिलैक्स माइंडसेट यही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इन नेगेटिव स्पिरिट का इफ़ेक्ट अपने ऊपर मतलब इनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। जितने एक्सटेंट में आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, जितने एक्सटेंट में आपके अंदर इग्नोरेंस है, उतने ही इफ़ेक्ट में इनका आपके ऊपर, उतने ही प्रपोर्शन में इनका आपके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। और ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थॉट्स के थ्रू, ठीक है। ये आपको कैसे फील कराएंगे? ये आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स देंगे आपको, और इनके थॉट्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ये लोग घर में लड़ाइयाँ कराते हैं, ठीक है। इनके इफ़ेक्ट की वजह से इंसान का करैक्टर भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। इनकी वजह से बहुत सारे बॉडी में पेन्स और बहुत ज़्यादा डिसीज़ेस भी रहती हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इनकी वजह से होता है। एक इंसान का खुद का भी कर्मा है, ठीक है, उसके खुद के भी रीजंस है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। एक तो वो है और दूसरा ये इनके इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक है। तो वैसे भी देखा जाए इनका इफ़ेक्ट भी इंसान के कर्मा पर ही बेस्ड है, यानी किसी ने खुद अपना अगर अच्छे कर्म नहीं करे हैं, ठीक है, पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, तो उसके इफ़ेक्ट की वजह से इनका इफ़ेक्ट किसी भी इंसान के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ कि नेगेटिव स्पिरिट्स आपके साथ कैसे रहेंगी, आपकी नेगेटिविटी की वजह से ही आपके साथ रहेगी। आप गलत कर्म कर रहे हैं तो आपके साथ रहेंगी, आप गलत इमोशंस जनरेट कर रहे हैं अपने अंदर तो आपके साथ रहेंगी, ठीक है। और बॉडी कैसे रहता है ना, बॉडी एक कार की तरह है, ठीक है ना। हमारे सेंसेस एक कार की तरह है और इसके अंदर कई सोल्स रह सकती है एट ए टाइम, और ये डिपेंड करता है कि हु विल ड्राइव द कार, ठीक है ना, कार कौन ड्राइव कर रहा है एट ए टाइम, ठीक है। तो कई बार ये क्या करती है, जब किसी को खाना खाना होता है तो वो नेगेटिव स्पिरिट उस वक्त हैंडल कर लेती है बॉडी को, और जो भी वो सेंसेस से खा रहा है वो सब कुछ उसको लगता है। तो उस इंसान को लगता है कि कई लोग कहते नहीं खाना खा लिया पर इसके शरीर को लग नहीं रहा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली अगर बॉडी उनके कंट्रोल में है तो कुछ भी वो इंसान कुछ भी खाएगा वो सब कुछ उसको लग जाएगा, ठीक है।
तो ये पूरा कंप्लीट सेट है कि भाई किस क्या क्या कंडीशन है, ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आपका बॉडी है, आपको अपनी बॉडी को किसी को भी ऐसे नेगेटिव स्पिरिट को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को हील करना होगा, चाहे आप वो किसी भी तरीके से करें। आप एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स की हेल्प से करें या आप अपनी कुछ करके, क्योंकि इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरीका है हील होने का। यहाँ पे तो बहुत तरीके हैं जो आपको सूट करे, ठीक है। बट ये ज़रूर याद रखें, आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को हील करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कभी भी चैन से नहीं जी सकते। ये हो गया हमारा इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी। अब ठीक इसी तरह से अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इनविजिबल एनर्जीज़। तो ये एनर्जीज़ कौन होती हैं? ये एनर्जीज़ होती हैं जितने भी मास्टर्स हैं, ठीक है। ये वो सोल हैं जिन्होंने अपनी कंप्लीट जर्नी, अपनी सोल जर्नी पूरी कंप्लीट कर ली, अपने सारे लेसन सीख लिए, जो कम्प्लीटली इनलाइटन हो गए, ठीक है। ये एनर्जी ऐसी होती है जिनके पास अब जन्म लेने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली हम क्यों जन्म लेते जा रहे हैं एक के बाद एक? क्योंकि हमें अपने कर्मास को हील करना है, हमें अपने इमोशंस को हील करना है। लेकिन ऐसे सोल्स जो अपनी पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक जिन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली, जो कम्प्लीटली इनलाइटेंड है, जिनके सारे लेसन्स हो चुके हैं, ये सोल्स भी एक अलग ही रेल्म में रहती हैं, बहुत हायर रेल्म में रहती हैं। बहुत वहाँ तक पहुँच पाना किसी के बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, ठीक है। तो ये सारी स्पिरिट्स वहाँ रहती हैं, इनको हम मास्टर स्पिरिट्स बोलते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने ह्यूमन फॉर्म में भी रहते हुए अर्थ पर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो ये सारी स्पिरिट्स जो हायर रेल्म में रहती हैं, अब क्या है कि ये स्पिरिट्स कई बार अब इनको जैसे किसी टाइम में जैसे कहते हैं ना कि बहुत जैसे भगवान भी सोच करके इनकार्नेट करते हैं कि भाई इतने पापों को हटाना है, लोगों को इतना बड़ा एक कोई मिशन चलाना है, जैसे इतने लोगों का अच्छा हो, जो ऑलरेडी सोल्स अर्थ पर स्ट्रगल कर रही हैं, कैसे उनको अपलिफ्ट किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग उस रेल में रहते हुए भी वो देखते हैं कि कब कब आना है। लेकिन साइंस ही इस तरह की है कि अगर उनको भी जन्म लेना है तो पहले तो जो उनके पेरेंट्स बनेंगे उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो वो जन्म नहीं ले सकते किसी के भी थ्रू। तो वो लोग ये चीज़ देखते हैं कि अर्थ पर इस वक्त कौन है जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर उन्हें लगता है कि कोई पर्सन बहुत सुटेबल है तो वो एज ए वॉक इन सोल आते हैं, ठीक है, उनके थ्रू, और जो भी उन्हें मिशन करना होता है, जो भी उन्हें काम करना होता है बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर, वो करते हैं और करके फिर वो वापस चले भी जाते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एक हायर स्पिरिट आई, मास्टर स्पिरिट आई, इनविजिबल स्पिरिट्स आई, लेकिन वो आई, अपना काम किया और चले गए। लेकिन वो कब आएंगे? जब आपका बॉडी बहुत प्योर हो, आपकी बॉडी बहुत पॉजिटिव हो, ठीक है। जो इंसान बहुत नेगेटिव सोचता है वो कभी भी उनके बॉडी में आ ही नहीं सकते, उनके थॉट प्रोसेस में आ ही नहीं सकते। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप किससे कनेक्ट होना चाहते हो। आप नेगेटिव स्पिरिट से कनेक्ट होना चाहते हो थॉट प्रोसेस के थ्रू, या पॉजिटिव स्पिरिट से होना चाहते हो। नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगे तो नेगेटिविटी में चले जाओगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस, टेंशन, वरीज और बहुत ही बेकार फीलिंग। और अगर पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होते हो, मास्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हो, उसका मतलब एकदम रिलैक्सेशन, नॉलेज, फन एंड ट्रू एंटरटेनमेंट, मतलब बिल्कुल ज़िंदगी एकदम जॉयफुल हो जाती है। यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो ये इनविजिबल एनर्जीज़ की पीछे की साइंस थी, यानी कि आपके पास एक ही टूल है, वो है आपके थॉट्स के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं, राइट। तो जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, हम लोग नॉर्मली भी बैठे हुए हैं और अचानक कोई एक ऐसा पर्सन आता है जो बहुत नेगेटिव बात कर रहा है और आपको पसंद नहीं है, आपको उसकी बातें सुननी नहीं है, तो आप क्या करोगे? या तो आप उठ के वहाँ से चले जाओगे, या आप उसको बोल भी सकते हो कि भाई मुझे, अब ऐसे बोल देंगे किसी के सामने कि भाई मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं है, तो वो बुरा मान जाएगा, ठीक है।
तो हम बहुत आराम से वो बातों का टॉपिक चेंज कर सकते हैं कि उसको बुरा भी ना लगे, और हमने बातों का टॉपिक चेंज कर दिया और उसको पॉजिटिव में टर्न कर दिया। ये आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हम ऐसा करते हैं कि जिससे हम उसको नेगेटिविटी हम उसकी ना सुने। एक बार ब्लंटली लोग बोल देते हैं, अरे भाई ये बातें हमारे सामने मत करो। वैसे कह भी सकते हैं, इस पर कोई बुरी बात नहीं है, आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो, ऐसे बोल सकते हो, उसमें ऐसे कुछ बात नहीं है। तो आप 2-3 वे में कैसे भी करके यूजुअली लोग करते हैं, और जो व्यक्ति नेगेटिव बातें करते हैं उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ठीक इसी तरह से याद रखिए, वो तो बॉडी के अंदर है नेगेटिव पर्सन, इसलिए आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन एक ऐसी सोल जो बॉडी के अंदर नहीं है, तो वो कैसे कनेक्ट कर रही है? आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू, विचारों के द्वारा। तो आप अपने थॉट को भी कट करिए, इमीडिएटली कट करिए तुरंत अपने थॉट्स को। आप कैसे उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? आप उस जगह से उठ करके कुछ पॉजिटिव चीज़ें, आप बुक रीड करना शुरू कर दीजिए, जो होली बुक्स रहती है, ठीक है ना। भगवत गीता इज़ वन ऑफ द बुक जो इट्स माय फेवरेट बुक। तो आप कुछ भी भगवत गीता पढ़िए, या आपके कोई गुरु हैं उनका लिटरेचर होगा, आप उनको उस चीज़ को पढ़िए, या कोई अच्छी वीडियो देखें जो नॉलेजेबल है, ठीक है, जिससे आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिले। तो आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेगेटिव स्पिरिट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी कितनी भी हायर हो, पॉजिटिविटी हमेशा उससे ऊपर है। हमेशा याद रखिए कि जब रावण और राम का युद्ध हुआ था तो राम जीते थे। जब भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में फाइट होती है तो हमेशा पॉजिटिविटी जीतती है। तो पॉजिटिविटी इज़ मच मच पावरफुल, यू आर ऑलवेज वेरी पावरफुल। लेकिन अगर आप डर गए, ठीक है, आपका डर ही किसी नेगेटिविटी का फूड होता है, ठीक है, योर फियर। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और अगर कोई वाकई में स्टिल यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इश्यूज़, तो इनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, आप वहाँ जा कर के इसका ट्रीटमेंट लीजिए और नॉर्मल स्टेज में आइए, जहाँ आप अपनी बॉडी को, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सके। इसी मैसेज के साथ अब मैं ये एपिसोड एंड कर रही हूँ। हाँ, लेकिन एंड नहीं हो रहा है। इस एपिसोड के साथ मैं एक जूम मीटिंग जो मैंने पल्लवी और प्रियंका के साथ करी थी, उसको मैं, उसकी क्लिप उसके साथ मैं इसको अटैच कर रही हूँ, और जिसमें मैंने उन लोगों के साथ बातचीत करी थी कि भाई कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। वो दोनों फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग पर एक दूसरे से मिले और इस चीज़ को जाना कि हम कैसे एक ट्राइंगल हो गए थे, पल्लवी टू मी टू प्रियंका, है ना। और इस तरह से इस ट्राइंगल के थ्रू वो अननोन स्पिरिट, पता नहीं कौन थी, उसने अपना काम कराया और निकल गई। तो इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, हम तीनों के लिए बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग थी। बट आई एम हैप्पी कि अभी पल्लवी भी पूरी तरह से काफ़ी अराउंड 80-90% वो अभी हैप्पी है और नेगेटिविटी से फ्री है। बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव स्पिरिट उसने भी लाइफ में बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लिए, लेकिन अब उसने सबक ले लिया है और वो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर चली गई है और अब एक पॉजिटिविटी में अपनी लाइफ जी रही है। जो भी उसने पहले मिस्टेक्स करी उसको उसने सब कुछ, उसने उसके लिए फॉरगिवनेस भी मांग ली और उसने अपने जो लाइफ पाथ को पॉजिटिव बना लिया है। और प्रियंका भी अपने इश्यूज से हील हो चुकी है, वो भी अब काफ़ी पहले से कॉन्फिडेंट है। ठीक है, चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन जब हमारे पास, हम अपना पास्ट का कचरा हटा देते हैं, जब हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं अपने को सेल्फ हील करने के लिए, तो बहुत इजी होता है किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। आगे का आप क्लिप अटैच्ड है इसके साथ, आप देख सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, तो मेरे साथ हैं महाराष्ट्र से प्रियंका, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और दिल्ली से है पल्लवी। तो सबसे पहले हम प्रियंका से शुरू करते हैं। प्रियंका, वेलकम। थैंक यू मैम। प्रियंका, तो प्रियंका हाँ सबसे मैम पहले, बोलिए। हाँ प्रियंका, तो आज कैसा लग रहा है? आप खुद मेरी यूट्यूब फॉलोवर हो और आज यूट्यूब वीडियो में आप हो, कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा कभी अवसर आएगा, क्योंकि मैं बस मतलब आपकी वीडियोस मतलब बस ऐसे ही अपने मन की सुकून के लिए मतलब देखा करती थी और आपकी पोस्ट पढ़ा करती थी। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए आप मतलब एकदम बराबर के मतलब हीलर हो, आपसे ही मतलब मुझे कांटेक्ट करना है, तो मेरा मतलब हो सकता है कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी राइट डिसीजन।
जो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे काफी सारे मतलब मेरे बारे में, खुद के बारे में चीजें पता चली जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैं आई थी आपके पास कुछ और, लेकिन हुआ कुछ और। इट वाज लाइक कि मतलब मेरे लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स खुल गए, मेरे लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स खुल गए। उसके बाद में मतलब हर एक नई नई चीजें मुझे पता चली। मुझे ऐसा मतलब ये दुनिया ही मतलब मेरे लिए पूरी मतलब बदल गई, पूरा सब कुछ अलग नजारा हो गया मेरे लिए। एंड थैंकफुली मुझे अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रियंका ने एक्चुअली मेरा पूरा एनर्जी ट्रीटमेंट प्रोग्राम लिया है और उसकी वजह से लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया। और सबसे ज्यादा तो प्रियंका, आपको पता है कि इन सेशन से ना सिर्फ आप हील हुए हो, बल्कि आपकी वजह से मैं भी हील हुई हूँ। क्योंकि फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, मेरा सबसे बड़ा एक ही फियर था, मेरा मुझे भी एक बहुत घोस्ट फोबिया है ना, मुझे काफी फियर था इस चीज का। और प्रियंका के थ्रू ये फियर मेरा रिलीज हुआ, क्योंकि प्रियंका के सेशन के थ्रू ही पता चला कि ये सिंपल एक एनर्जीज होती हैं, और जो खुद ही बहुत परेशान हैं और किसी तरह से कम्युनिकेट करना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि किसी तरह से हमें भी हील करो। प्रियंका, क्या क्या था वो सब कुछ? आप अपनी बताइए कि आपका जब सेशन एंड हो रहा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, और उस वक्त जो आपको फील हुआ, क्या कभी इससे पहले लाइफ में कभी ऐसा महसूस हुआ था? क्योंकि मैं आपकी वॉइस को समझ पा रही थी, बिल्कुल आपकी आवाज, आपका जो बात करने का टोन है, तरीका है, बिल्कुल चेंज हो गया था। तो प्लीज आप बताइए, कैसा था आपके लिए वो एक्सपीरियंस? एक्चुअली वो एक्सपीरियंस कम्प्लीटली मेरे लिए न्यू था। एंड सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्टली मेरे साथ में क्या हुआ। पहले मेरा जो पास्ट लाइफ का जो सेशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और मैम आप मुझे वहां से एक्चुअली रिटर्न लेके आ रहे थे। तो बीच में ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई हूँ। पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय एक्चुअली साईं बाबा भी आए थे, और साईं बाबा ने एक्चुअली आपको उस समय प्रेज किया कि थैंक यू बच्ची का ख्याल रखने के लिए। आपको एक्चुअली उस समय प्रेज किया, एंड फिर बाद में वो चले गए। उसके बाद में तुरंत मैं दूसरे किसी दुनिया में पहुंच गई। मतलब ऐसा मुझे पता भी नहीं चला कि मैं वहां पे पहुंची हूँ। और उसके बाद में मुझे अलग अलग लोग कांटेक्ट करने लगे। वो लोग कहने लगे कि आप मेरी भी हीलिंग करवा दो, मुझे मुक्ति चाहिए। मेन मतलब वो लोग यही कह रहे थे कि मुझे मुक्ति चाहिए और आप मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मैं जब अपनी आंखों से देखने का ट्राई करती थी, मतलब मेरे जो भी मतलब मैं स्पिरिचुअल आईज से मतलब वहां पे जब देखने का ट्राई कर रही थी, तो मुझे सामने से कोई दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता था कि सबके सब जो है ना वो मेरे पीछे खड़े, एंड वो मुझे अंदाजा नहीं लगने दे रहे कि हम कितने जन हैं या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं जहां पर भी मूर्ति थी वो राइट मेरे पीछे आ जाते थे। मुझे बस आई इतना मीन, पता सॉरी है। टू इंटरप्ट यू, बट इसका मतलब वो एक दो नहीं, काफी एक ग्रुप था सोल्स का। या एक्चुअली काफी सोल्स का ग्रुप था। एंड सिर्फ अपने पृथ्वी के लोग नहीं थे, वो अलग अलग मतलब इसके लोग थे अलग अलग। एक कि तो पानी की दुनिया का था, एक हाँ। तो कोई पानी की दुनिया का था। उसके बाद में कोई दूसरा सेकंड जो था वो तो सेवेंथ डायमेंशन का था। उसके बाद में ऐसे मतलब एलियन वगैरह, एलियन भी था एक, एक एलियन था। और उसके बाद में एक कोई ब्लैक एंटिटी थी जिसको मैं ऑल टाइम मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो राइट आपके पीछे खड़ी है। वो मैं हमेशा यही बात को बार बार दोहरा रही थी। एंड वो जब वो लोग जो थे ना वो राइट मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनकी जो बातें हैं वो मुझे बतानी है। एंड जब तक वो मुझे बातें आपको बता नहीं देती तब तक वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। एंड एक्चुअली उस समय मुझे इसका महसूस हुआ। मतलब ये हो गया कि वो आपके जो सेंसेस हैं उनको पूरा फुल यूज कर रहे थे, है ना? आपका या आपका जो बोलने का है ना, जो हमारे इनर्स को, क्योंकि ये बॉडी बिल्कुल हमारी कैसी रहती है ना, एक इट्स जस्ट लाइक अ कार। एंड लाइक कौन ड्राइव करेगा कार को? ठीक है। तो आपको साइड करके, या वो आपके सारे सेंसेस को यूज करके अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे थे। एम आई राइट? हाँ हाँ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एंड एक्चुअली हुआ ऐसे कि जब तक मैं उनकी बात बता नहीं देती थी, अभी समझो कि उसमें से कोई ब्लैक एंटिटी आई, और फिर बाद में जब तक मैं उसकी बात कंप्लीट नहीं कर देती तब तक मैं मतलब ऐसा रिलैक्स फील नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि मेरा शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका है, मेरा शरीर मेजर अकड़ जाता था। एंड मैं जो भी बात थी वो लिटरली मैं एक ही सांस में मतलब कह देती थी। मतलब नॉर्मली मैं जैसे अभी बात कर रही हूँ वैसे नहीं, हाँ, उस yes। समय मेरा मतलब और मैं वो नोट कर एकदम पा रही स्पीड थी, में मैं आप बोलती नॉन थी। स्टॉप। मैं सोच रही थी प्रियंका थोड़ी शांत हो जाए, और चलो, मैं लाइक जैसे सेशन एंड हो रहा था तो मैंने बोला था चलो प्रियंका अब इसको यही खत्म करते हैं। बट आप अपना पूरा मतलब बताए जा रहे थे कि नहीं, आप मैम ऐसा है, आप ऐसे करो, लाइक दैट ना। हाँ हाँ मैं एक्चुअली वैसे बता ही जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये सब क्या चल रहा है। पहले मुझे क्या लगा कि एक्चुअली थोड़े से मतलब
मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे लाइफ को लेके कि मतलब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी। तो मुझे क्या लगा कि हो सकता है कि मैं जो अपने मतलब नेगेटिव थॉट्स मतलब जो इतना लेके बैठी हूँ, थोड़े बहुत मतलब एकदम डिप्रेसिंग टाइप के थॉट्स की मतलब जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, दिस दैट वगैरह, तो हो सकता है कि मुझे ऐसे दुनिया में भेजा गया है कि जहाँ पे देखो जिन लोगों के पास में शरीर नहीं है, जिन लोगों की जान शायद किसी वजह से गई है मतलब टाइम से पहले, तो उनको मुक्ति नहीं मिली है। इट्स लाइक दे आर फाइटिंग फॉर अ बॉडी कि मतलब वो अपना अधूरा काम पूरा कर पाए। यस, आई थिंक इस सेशन के बाद आपको आपके वो सुइसाइडल थॉट्स खत्म हो गए थे जो आपको पहले थे। यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ या योर ओन बॉडी। या उस समय मैंने रियलाइज किया कि हम लोग जिस शरीर में है, उल्टा हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये लोग सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये तो उल्टा हमारा यूज करते हैं, हमसे मिन्नतें करते हैं कि आप हमें आजादी कर दो, आप हमारा ये काम करो। अगर सब लोग ये सोचते हैं कि मतलब ये लोग सोल ज्यादा पावरफुल रहते, तो फिर ये लोग खुद से काम क्यों नहीं कर पाते? वाई दे आर एक्चुअली कॉन्टेक्टिंग अ ह्यूमन बॉडी? राइट। उस समय मतलब मुझे ये पता चला कि ये लोग जो भी है एक्चुअली इतने ज्यादा पावरफुल नहीं रहते जितना हम लोग सोचते हैं। सब कुछ तो हमारी आपके लिए काफी जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? स्कैरी था या नॉर्मल था? कैसा लगा उस टाइम जब आप वो बात कम्युनिकेट कर रहे थे? एक्चुअली मुझे ऐसा स्केरी वगैरह कुछ नहीं लगा। सच बात कहूँ तो मुझे स्केरी बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा हाँ। बिल्कुल भी कोई सीन नहीं था। वैसा नहीं होता एक्चुअली। हम लोग वही सोच के डरते हैं कि वो हॉरर शो में जी हॉरर शो और ये वो या हॉरर मूवीज में जैसे पिक्चर्स दिखाते हैं तो वो देख देख कर ज्यादा डर लगता है ना? जबकि वो एक्चुअली केवल एक एक्चुअली एनर्जी है। वैसा कुछ नहीं रहता। राइट। हाँ, एक्चुअली जो फिल्मों में सीरियलों में जैसे भूत वगैरह भूतनी दिखाई जाती है ना, तो फिर वैसा एक्चुअली मुझे उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। किसी ने भी मुझे उस समय ऐसा मतलब स्कैर नहीं किया। एक्चुअली मुझे किसी ने भी डराया नहीं, सिर्फ मुझे मांग रख रहे थे कि आप हमें आजाद कर दो, हम यहाँ के हैं, हमको आजाद करो। हम्म। और जो ब्लैक एंटिटी थी उससे तो मुझे क्लियरली कहा था कि अगर आपने मेरी अभी हीलिंग की नहीं ना, तो फिर मैं दूसरे क्लाइंट के थ्रू आऊँ। तो उस समय मुझे ये समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हाँ। क्या चल रहा है। राइट। और ये आपने मुझे बोला भी। और फ्रेंड्स मैं वही जानना चाह रही हूँ, जब प्रियंका ने मुझे ये सारी बातें बोली तो सेशन के एंड एंड में जैसे ये सब कुछ हुआ था तो मुझे लगा कि शायद ये प्रियंका का वहम है या मेरा वहम है। और ये सोच कर के उस चीज को तो वो बात आई गई हो गई। लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही दिल्ली से पल्लवी का सेशन था, तो पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेलो। हाय पल्लवी। हेलो। हाँ। हाय मैम। हाय। सो पल्लवी, वही बात चल रही है प्रियंका के सेशन के बाद नेक्स्ट डे आपका सेशन था दिल्ली से। और जस्ट टेल कि कैसा था वो आपके लिए? आप तो बिल्कुल गायब हो गई थी जब लास्ट का, जब आपका पल्लवी का पूरा सेशन यस हो गया मैम। था और लास्ट में। मैं हाँ यस पल्लवी, यू ओनली टेल। हाँ, चलो आप मैंने बताओ उस दिन का मैंने एक्सपीरियंस। जब आपसे सेशन में लिया था फर्स्ट टाइम, इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। यस। मैं मैं चाहती थी, बहुत टाइम से चाहती थी कोई मुझे मिले जो मेरा पीएलआर कर सके। मुझे हम्म। बहुत सारी चीजें अपने बारे में जाननी थी, समझनी थी। और मुझे उस फर्स्ट पीएलआर सेशन से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। और लेकिन जब लास्ट में मैं रिवाइव हुई, तब आपने मुझे बताया कि मैं कहीं खो रही थी और लास्ट 40 मिनट से आप मुझको रिवाइव करने में लगे हुए हो। और आपने बहुत अपने गुरु से, अपनी अपने सब मास्टर्स से, सब लोगों से मुझे रिवाइव करने के लिए हेल्प ली। और जब आपने मैं सारे आपको श्लोक भी पल्लवी पढ़े। पल्लवी मैं बोल रही थी तब आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं मैम, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और और डू यू जब आपने रिमेम्बर मुझे जब मैंने बताया कि आपको बोला था आपने, कि आपने 3 टाइम फोन कट करा, उसके बाद फोन उठाया? फिर फोन कैसे उठा लेते थे हाँ, अगर आपको कुछ सुनाई मेरे नहीं दे लिए रहा ये था? सब कुछ न्यू था। मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब आपसे बात करने के बाद मैंने फोन डिस्कनेक्ट किया और मैंने अपना कॉल लॉग चेक किया, आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि मैंने ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैम ने फोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट भी कर दिया, वापस मुझे कॉल किया, वापस मैंने कॉल रिसीव करी 10 मिनट्स, फिर डिस्कनेक्ट किया, फिर कॉल रिसीव करी। रियली मतलब एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद आई वाज फीलिंग सो फ्रेश एंड रिलैक्स्ड। और वाकई में वो जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी और जो कुछ भी हुआ था, हम्म। आई एम रियली थैंकफुल। आप मेरे लिए एक एंजल मेंटर सब कुछ बन के आए थे और मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आपके साथ रहते रहते मुझे एक चीज ये सीखने को मिली है, अपनी हीलिंग करो। जो चीज तुम्हें नहीं मिल पा रही है या तुम्हें किसी चीज से गुस्सा है, तो उसको हील करने के बाद
भगवान कोई ना कोई कारण ऐसा बना देता है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम अपने आप से ही सॉल्व हो जाती है और तुम्हें वो चीज मिल भी जाती है। ओह यस। रियली पता नहीं, मैं आप कहते हो और वाकई में मुझे लगता है कि मेरे को कभी कभी बीच में ट्रिगर करता है, लेकिन मेरी हीलिंग्स, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरी हीलिंग्स इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। यस, इतनी प्रॉब्लम्स आई थी थिंक मुझे, आपका इतनी वो ज्यादा मैं बीमार रहती थी, बट टेडी नाउ गोल्ड पुराना था ना, आपका जो पूरा बॉडी पेन था 10 साल से, जो आपको ये सेशन से पहले जो रहता था, एम आई राइट? 10 ईयर था ना वो? यस, तो बहुत आप ज्यादा। अपनी वो रिकवरी के बारे में बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं आप बस उसके बारे में तो क्या, मेरा मेरा एक फ्रेंड था, हम्म, मैं बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच थी और मैं नहीं चाहती थी कि उससे कोई मेरी भी डिसकनेक्टिविटी होए। हम्म, लेकिन हाँ, फैमिली में कुछ इश्यूज होने शुरू हो रहे, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि कोई एक बॉय और एक गर्ल शादी से पहले या आफ्टर मैरिज कोई भी अपने साथ कनेक्टिविटी रखें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन इतना एक अजीब सा बंधन, एक अजीब सा रिश्ता था उसके साथ कि हम्म, मैं चाहती नहीं थी वो खत्म करूं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता ऐसा क्यों है। तो मैं ऐसे वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती थी, मैं सोचती उन सबको देखने के बाद मुझे लगा यार मुझे भी एक कोई अच्छा सा कोई एक हीलर मिले जो मेरा एक PLR कर सके। देन आई हर्ड यू इन वीडियो, मैंने आपका नंबर उसमें से सर्च किया, आपसे बात करी, एक अजीब सी पॉजिटिव वाइब मुझे फील हुई और मैं आपके साथ कनेक्ट होती रही। धीरे धीरे सोचते सोचते मैंने शायद 1-1.5 महीना निकाल दिया था, लेकिन फाइनली आई गॉट कनेक्टेड एंड रियली नाउ आई एम सो रिलैक्स्ड। अब मैं, मुझे पता है कि उसके साथ, उस दोस्त के साथ मेरा क्यों कनेक्शन था, लेकिन हाँ, अब जो हमारा एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन था वो नहीं, जो एक नॉर्मल रिलेशन होता है उस तरह से एक पुराना वापस रिलेशन हमारा आ गया है। वेरी और गुड। मुझे कोई हाँ, दुख कुछ भी फील नहीं होता ऐसा कि मैंने, अब मुझे कोई दुख नहीं होता अगर मैं बात नहीं कर पाती। अब मुझे लगता है यस इट्स नॉर्मल, जो था वो बहुत अच्छा था और अब मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं होता, मैं हैप्पी विद माय फैमिली। वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट योर बॉडी पेन्स जो आपको थे, बॉडी में इतने ज्यादा? दे आर जस्ट ओनली आफ्टर स्ट्रेस और हम्म, टायर्डनेस, हम्म, otherwise I am completely fit and fine now. वेरी नाइस। ओके पल्लवी, वन मोर थिंग, कि आपको वो जो स्पिरिट थी जिसका जो 10 ईयर से आपका आपके साथ जिसका अटैचमेंट था, तो उसकी वजह से आप हमेशा बहुत फियरफुल भी रहते थे। डू यू रिमेम्बर जब आपने फर्स्ट टाइम यस, मेडिटेशन किया हाँ, था? क्योंकि वो मेरे साथ सारी, मैं उसके साथ सारी चीजें शेयर कर पाती थी, अपनी सारी प्रॉब्लम सब कुछ, और वो बहुत शांति से मुझे सुनते थे और मुझे कंसोल करते थे। तो ऐसा लगता था जैसे एक सिक्योरिटी सी मिलती है, किसी से हमने अपना हार्ट ओपन कर दिया, लेकिन नो अब नो, मुझे उसकी मैं जरूरत ही नहीं लगती हाँ, है। पल्लवी नहीं, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। एक जो आपने मुझे बहुत पहले बताया था, जब आपने फर्स्ट टाइम मुझसे बात करी थी, तो आपने मुझे बताया था कि स्पिरिट का अटैचमेंट था आपके साथ। हाँ, और यस वो मैम, वो आप तो बहुत मेरा बहुत ही डेंजरस पीरियड था, 2004 की बात है ये। हाँ, फर्स्ट टाइम हाँ, हमारे घर में, हम जैन हैं, हाँ, हमारे घर में हमारे गुरु आए थे। हुँ, तो मैं बहुत बीमार रहती थी, मतलब एक तरह से ये हो गया था कि डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था अगर इनकी बहुत अच्छे से पैम्परिंग और बहुत ज्यादा प्यार से हुँ, और बहुत अच्छे से इनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये बेड विडन हो जाएंगी बहुत जल्दी। हुँ, तो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बहुत ज्यादा अटैच थे मुझसे। हुँ, तो उन्होंने, गुरुजी आए तो उनसे कहा कि इसका कुछ, इसको आशीर्वाद दीजिए, बहुत बीमार रहती है। हुँ, तो उन्होंने मेरे को हुँ, अपनी ब्लेसिंग्स दी और मेरे को एक थ्रेड दिया जो उन्होंने मेरे को नेट में पहना दिया। हुँ, उसको पहनने के बाद बस मैं रोती ही रही, रोती ही रही। हुँ, रात को फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हुँ, और सुबह मेरा जब मैं वापस यहाँ से जाऊंगा तो मेरे दर्शन करके फिर तुम नॉर्मल हो जाओगी। सुबह जब मैं उठी तो मैं नीचे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने रही थी। तो मेरी मदर इन लॉ बोली तुम ये सब छोड़ो, बाकी तो कोई और कर लेगा, तुम जाके फटाफट रेडी हो जाओ क्योंकि गुरुजी जाने वाले हैं। हुँ, तो मैं जैसे ही ऊपर जाके मैं नहा धो के रेडी हुई तो इतने में मेरी मदर इन लॉ आके कहती हैं कि वो तो चले गए। हुँ, और मैं जैसे ही उनके पीछे पीछे भागी, मैं हुँ, अपनी, मेरा सेकंड फ्लोर पे घर है, हुँ, मैं बाहर बालकनी तक जब तक गई, मैंने हुँ, नीचे झांक के देखा तो वो जा रहे थे और उन्होंने एक बार पीछे मुड़ के देखा।
उन्होंने ऊपर की तरफ नहीं देखा था, लेकिन पीछे मुड़ के देखा था हाँ और वो चले रहे। उसके हाँ बाद मैं बालकनी से अपने रूम तक हाँ मैं खुद से नहीं आ पाई, मेरे पैर जाम हो रहे थे बिल्कुल, और मैं अपने रूम में बहुत जब मुश्किल से सपोर्ट ले लेके मैं जैसे तैसे अपने रूम तक पहुंची। बेड पे लेटने के बाद मैं उठ ही नहीं पाई, और मुझे ड्रीम्स में ये दिखने लगा, मुझे शमशान दिखा, बहुत सारे लोग हैं, मतलब अजीब अजीब सा मुझे दिखता था, और लगता था मेरे आसपास सब बहुत लोग खड़े हैं वाइट ड्रेसेस में, हंस रहे हैं मेरे ऊपर, कोई मुझे मार रहा है बहुत ज्यादा। मतलब बहुत ही 5-6 इयर्स मेरा बहुत बुरा अच्छा, एक्सपीरियंस था ये मेरी जो तो। आपका इंसिडेंट शुरू हुआ था वो जो घर में आए थे उनके आने के बाद से हुआ? उसके बाद ये रिवाइव, मतलब ये एक तरह से उभर के आया था ये उभर ये के आया चीज। था। ओके। हाँ, उस हो सकता है वो मेरी बीमारियां उसी से कनेक्टेड थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स दी तब ये चीज मुझे ड्रीम्स में दिखने लगा, ओके, दैट वाज और पॉजिटिव मैं या इतनी नेगेटिव? डरने लगी थी। गुरुजी का आना जो थे वो आपके लिए पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? पॉजिटिविटी रही ना, तो मुझे हीलिंग मिलनी शुरू हुई, फिर उससे फिर उस हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। हाँ हाँ, दवाइयां काम नहीं कर रही थी, टेस्ट राइट में कुछ आता नहीं था। राइट। जब किसी को स्पिरिट अटैचमेंट रहता है तो वो आपकी फिजिकल बॉडी से डिफरेंट रहता है, यानी कि वो आपकी एनर्जी बॉडी से कनेक्शन होता है, और इसी वजह से एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो इसी वजह से उस वक्त मेडिसिन वर्क नहीं करती है, उस वक्त स्पिरिचुअलिटी हीलिंग ये सब कुछ बेनिफिशियल है। तो मेरे साथ तो इतना तक होता था कि हम्म, कई बार मेरे को घर में हम्म, मेरे को इतनी स्मेल और इतना सब कुछ, इतनी ज्यादा ना हम्म, बैड ऑर्डर आती थी कि मेरा मन करता था घर से बाहर भाग जाऊं। यस, ये इसकी और पहचान मैं है। सबको रहती थी, मैंने कहा कितनी बदबू आ रही है, और सब कहते थे कहाँ आ रही है, तेरे को सारा दिन बदबू बदबू लगती रहती है, हाँ और हाँ, मुझे सारा दिन बदबू आती थी। राइट। और बट मुझे याद है थैंक्स कि टू मैंने यू, आपको बोला था कि आप ये मेडिटेशन भी आप डर गए थे काफी, राइट? बहुत ज्यादा मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने आपको स्पेशली बोला भी था, मैंने कहा मैम मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, वो ऑडियो सुनती हूँ, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है, मैं पूरी सुन ही नहीं पाती, मैं हाँ, सो जाती हूँ, घबराहट होने लगती है, रोने लगती हूँ। तो राइट। तो ये मेरे लिए कितनी तो सब चीजें जब स्ट्रेंज, तक मेरा आपने, मैं वही सोच रही थी कि कितनी स्ट्रेंज चीज है कि जो स्पिरिट आपके साथ कनेक्टेड है, उस स्पिरिट ने प्रियंका के सेशन में आकर हेल्प मांगी, और मुझे उस वक्त कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपके सेशन में आके बिल्कुल चुपचाप होकर उसने अपनी हीलिंग कराई और रिलीफ हो अच्छा गई। लग गया, इट वाज सच अ मतलब एक मतलब रियली ऐसा एक मैजिक था। मैजिक था, है ना प्रियंका? अगर हाँ मैम, पल्लवी एक्चुअली आती तो सोचा नहीं था। हाँ, अगर पल्लवी के सेशन में नहीं दो होता तो लोग हम लोग यही सोचते शायद ये हमारा वहम था। एग्जैक्टली एक्चुअली और यही दो सोच रहा जने था। इतनी दूर बैठे हुए एक साथ ऐसे कनेक्टेड किसी स्पिरिट के साथ, नहीं, अमेजिंग कभी रियली अ था सोचा भी मैजिक। ना? नहीं था। हाँ, और किस तरह से उसने अपना वे बनाया, पल्लवी टू प्रियंका, प्रियंका टू बी, एंड मतलब कितना मेहनत करी होगी उसने कि मैं कहाँ से ट्रायंगुलर, बनाऊं और क्या करूं। उस नहीं, सही में स्पिरिट ने भी एफर्ट्स किए, उसने भी ढूंढा कि कौन मुझे हील कर सकता है, किसके थ्रू मुझे कैसे हील अप होना है। हाँ, रियली रियली, सो थैंक यू सो मच। और आप थैंक्स दोनों टू आए। यू मैम। और आप दोनों आए इधर, और कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपके क्लाइंट्स का वीडियो बनाओ, ये करो। तो फ्रेंड्स देखो, कुछ प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं सबके, इसलिए सबका मैं लाइव वीडियो नहीं बनाती हूँ पीएलआर सेशन का। और ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे लाइव लोगों के बने हुए हैं, आप वहां जाके देख लीजिए। यहाँ पर मेरे चैनल पर अगर आप आते हैं तो लर्न करने के लिए आइए कि क्या लाइफ लेसन्स हैं, लाइफ के बारे में क्या लर्न कर सकते हैं। तो देखो, अभी प्रियंका पल्लवी दोनों है, लेकिन उनका भी अपना प्राइवेसी है, इसलिए उन्होंने वीडियो ऑफ रखा हुआ है। बट आके उन्होंने देखो अपनी सारी बातें शेयर करी है, तो चेहरे दिखने से कुछ नहीं होता, आप सीखिए उनके जो उन्होंने बातें बताई हैं, है ना? तो शॉर्ट में जैसे एक लर्निंग की तरह ले लेते हैं। प्रियंका, यू टेल कि क्या लर्निंग आपकी रही? एक्चुअली स्पिरिट्स जो है वो इतने पावरफुल नहीं रहते हैं। एंड लेट मी वॉर्न यू अगेन एंड अगेन कि आप जैसे कॉन्जरिंग मूवीज देखते हैं या फिर जो भी हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं या फिर हमारे अपने इंडियन वो जो भी देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि नेगेटिव स्पिरिट्स बहुत पावरफुल रहती है एंड आप कभी उनसे लड़ नहीं सकते, ये बिल्कुल भी सच नहीं है।
आपकी हिम्मत सबसे ज्यादा मतलब मायने रखती है। एंड मेन मतलब आपको बस स्ट्रांगली उनको अपोज करना है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड, ऐसा वेरी कुछ भी नाइस, नहीं है। वेरी हाँ, और नाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हाँ, बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी तो ही इन्हें मुक्ति मिलेगी। कभी कभी इनकी डिमांड ज्यादा कुछ रहते भी नहीं है, बस हाँ। वो लोग मतलब इस बस तरह की आपको हीलिंग करवा के पॉजिटिविटी निकल चाहिए, जाते हैं। पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे आपके तो ये ऑलरेडी इनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। नेगेटिविटी में रहते हैं ये लोग, पॉजिटिविटी में रह ही नहीं सकते। पल्लवी, आप क्या, हाँ, आप बताएं पल्लवी कि आपका कैसा डर, कैसा, अब आप क्या बोलेंगी? कुछ जरूरत है इंस्पिरेशन करने की? मैं तो यही चाहूंगी मैम कि हम्म, हमें अपनी वीकनेसेस को किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने देना चाहिए। हम्म। अगर हम स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे तो कोई भी हमारे ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता। वेरी गुड। हमारी वीकनेस की वजह से ही कोई भी इंसान हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो सोल है, चाहे कोई भी है। वो करेक्ट। तभी पॉसिबल है जब राइट। हमारी विल पावर वीक है। यस। अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी हमें डोमिनेट नहीं कर सकता। ऑफकोर्स इट इज योर बॉडी, स्पिरिट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका शरीर है। बस अपनी वीकनेस को, अब जैसे हमारे अंदर वीकनेस है तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी वीकनेस को दूर करना चाहिए। हमें अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना चाहिए। वो कैसे बढ़ेंगे? जब हम अपने पास्ट को हील करेंगे। तो हम पास्ट को, प्रेजेंट लाइफ के पास्ट को हील करें, पास्ट लाइफ के पास्ट को हील करें। उनको हील करते ही हमारा जो पूरा एनर्जी सिस्टम है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके पॉजिटिव होते ही अगर कोई भी नेगेटिविटी है, चाहे वो स्पिरिट हो, चाहे वो बैड थॉट्स हो, उन सबको छोड़ना ही पड़ेगा इस बॉडी को। और हम यही एंड करते हैं इस एपिसोड को। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच पल्लवी। थैंक थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। All the best to everyone, and do please, whoever see this, listen this audio, please connect to Shruti ma'am. She is the wonderful mentor lady and person. What else I can say? I can't add more adjectives. I'm not getting to describe her. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पल्लवी। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। स्पेशली पल्लवी, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब इस तरह से हमारा कभी कनेक्शन बनेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि मैं भी आपकी तरह पहले एक्चुअली मैं जब हीलर ढूंढ रही थी तो फिर मैं चाहती थी कि मेरा मतलब मैं उनके पास में जाके हील करूँ। लेकिन मैम जो है वो देहरादून में है एंड मैं जो हूँ महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने इंस्टीट्यूशन पे भरोसा रखा और मैं मैम को ज्वाइन हो गई। तो लेट मी टेल यू क्लियरली कि आप ऑडियो कॉल से अपनी हीलिंग ले सकते हैं। आप बस उनसे मतलब कनेक्ट हो जाइए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फिजिकली वहां पे जाए और अपनी ट्रीटमेंट ले ले। आप ऑडियो कॉल से कनेक्ट हो जाइए और मेरे ख्याल से ऑडियो कॉल में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आपका वैसा भी हीलिंग हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही बिकॉज बिल्कुल सही बात है प्रियंका। ऑडियो और हाँ। वीडियो में मेरे हस्बैंड को भी लगता था कि तुम ऑडियो से कैसे करोगे, प्रेजेंट फिजिकली प्रेजेंट होके किसी से करवाओ। मैंने लेकिन बट मैं बहुत जिद्दी हो रही थी। मैंने कहा मुझे दिल्ली में कहीं जाना ही नहीं है, या तो मुझे देहरादून ले चलो वरना मैं ऑडियो पे लूंगी, लेकिन मैं लूंगी मैम से ही। पता नहीं तुम लोगों नहीं से नहीं, सही में सही में। किस जन्म का कार्मिक बॉन्ड है। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव ना यू पीपल हैव गिवन मी। आई एम सो थैंकफुल। एक्चुअली मैम मैं तो आपको प्रियंका, बहुत मिस करूंगी। मैं बहुत मिस करूंगी, प्रियंका सही इफ बात कहूँ तो। माइंड मैम प्लीज शेयर मी हर नंबर। या श्योर, आई विल गिव यू ऑन व्हाट्सएप। श्योर श्योर श्योर। हाँ। आ जाओ पल्लवी, कनेक्ट हो जाओ। मुझे बहुत अच्छा एग्जैक्टली यार। लगेगा। हाँ हाँ। एंड ओके। वेरी सून ना आई विल बी स्टार्टिंग मंथली क्लासेस, ताकि आप लोगों के साथ जो बॉन्ड है ये ऐसे ही बना रहे। मैं बहुत कुछ प्लानिंग है मेरे माइंड में जो धीरे धीरे आएगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक डोंट वरी, आप लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहूंगी। ओके। मैम ऐसा मत मैम बोलिए, ऐसे ऐसा मत बोलिए कि हम बोलिए, एंड आपको कर। बहुत हाँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि अब बस आप पता नहीं, शायद सारी दुनिया को ठीक करने के लिए भगवान जी ने आपको आप हमारे पास भेजा है। हाँ मैम, एक्चुअली आप हमारे लिए हीलर बन के, मैंने कभी एक्चुअली सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की कभी ट्रीटमेंट लूंगी। एंड इस तरह की ट्रीटमेंट लेके मुझे मेरे अलग अलग एस्पेक्ट्स ऐसे एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब मैं आई थी और किसी और यार, वजह से और बुरा अब निकला मेरा मतलब अलग ही सब कुछ। यार भगवान दिखाई थोड़ी देते हैं, भगवान तो किसी भी रूप में आ जाते हैं। हाँ वो भी है, दिखाई नहीं देते। वो बोलते हैं ना कि दिखाई नहीं देते लेकिन वो होते जरूर है। मैं होता लेकिन हम बस जरूर उन्हें हूँ। महसूस कर सकते हैं। हम एग्जैक्टली। तो सभी मैम हम ने वो सभी हमें के महसूस अंदर दिखाया और भगवान हमने है। उनमें वो चीज महसूस की।
आप मेरे लिए मैम डॉक्टर से ज्यादा टीचर मेरे लिए सबसे ज्यादा है। सच बात कहूँ तो टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड रहता है ना, वो हाँ मतलब राइट। कैसे ऐसे ये नहीं रहता, हाँ, मतलब मुझे ऐसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिंपल मेरे को वर्ड्स तो में। मैम लगती ही नहीं है कि ये मेरी डॉक्टर है, मैं तो कहती हूँ मेरी फ्रेंड है। अच्छा प्रियंका, लेट मी टेल यू वन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पल्लवी से बात करके आपको लग रहा होगा कि शायद ये 15-16 साल की 18 साल की कोई लड़की है। क्या क्या? पल्लवी पल्लवी से बात करके आपको ऐसा लग रहा होगा शायद ये 15, 18, 20, 25 साल की कोई एकदम यंग गर्ल है पल्लवी। वैसे तो कहते हैं women एक्चुअली की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से शायद कम उम्र की लड़की है, एक्चुअली ऐसा लग रहा है। हाँ, पल्लवी प्लीज आप ही अपनी पोल खोल दो। Priyanka, on Sunday I हाँ, have celebrated my silver jubilee. व्हाट? सिल्वर जुबली? Yes, on राइट। 21st it was. तो एक्चुअली क्या ओके। है ना, तो हमारी बॉडी की एज कुछ मायने नहीं रखती, बट द थिंग इज कि हाँ पल्लवी बहुत ही एकदम मन से बिल्कुल यंग गर्ल ही है। एंड फॉरगेट अबाउट पल्लवी, अबाउट यू, इवन देयर इज वन मोर माय क्लाइंट, उसकी उनकी एज तो 70 ईयर ओल्ड है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो अगेन वही 16 ईयर ओल्ड। बॉडी की एज कोई मैटर ही नहीं रखती है ना। हाँ मैम, सब कुछ हार्ट से डिपेंड करता है। सब कुछ हार्ट से हाँ, वो depend भी है। करता है। यस यस। तो ऐसा लग रहा है ये बातें बंद ना करो, लेकिन मेरे ख्याल से यूट्यूब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पर एंड करते हैं, राइट? हाँ चलेगा Okay. मैम, आपसे मिलते हम लोग रहेंगे, हम कभी लोग कभी मैसेज करते कॉन्फ्रेंस रहेंगे। कॉल किया करेंगे। यस यस, श्योर श्योर। सीरियसली सीरियसली, वेरी अच्छा गुड लग आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कैसा है, हाँ हमारा भी हीलिंग पहले आपके, हमारी भी हीलिंग जो है आपकी पोस्ट से ही शुरुआत हुई, इसलिए हम लोग मतलब एनकरेज होके यहाँ पे आए। राइट हाँ, राइट। सही बात है। हम लोग मुझे हमने भी तो आपकी जो आपकी पोस्ट है वीडियो ना, ऑडियो हाँ सुनी थी, तभी तो हम आपके साथ कनेक्ट हुए हैं। हाँ वही, तो फिर हम लोग भी यही चाहते हैं कि मतलब हमारे भी कि शायद हो सकता है कि और लोग मतलब जो परेशानी में फंसे हैं, तो फिर वो इंस्पायर लोग हो मतलब जाए। इंस्पायर हो जाए कि मतलब हाँ ऐसा भी हो सकता है। राइट राइट। देखो चलो और जो हर भी किसी है। को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्या पता कब किसकी कोई प्रॉब्लम हील हो जाए। हम तो हाँ हाँ यही वही प्रे वही, करूंगी मैं तो। हाँ वही वही अच्छा रहेगा, तो मतलब सब लोग ठीक हो जाएंगे। राइट हाँ, सही बात है। राइट। ओके ओके प्रियंका, पल्लवी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू चलेगा मैम, मैम, बाय। थैंक यू मैम, गुड बाय।